नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे कुछ योग अभ्यास के बारे में, जिसको आप दिन प्रतिदिन 20 मिनट देके आप डेली बेसिस पे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। प्रार्थना प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। 3 बार ओम मंत्र की ध्वनि रहेगी। इसके लिए शुरू करते हैं। दोनों हथेलियाँ ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में, छत की ओर खुली हुई चिन्ह मुद्रा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। तीन बार ओम मंत्र की ध्वनि के लिए, ओमकार के उच्चारण के लिए अपने शरीर को रेडी करेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे। तत्पश्चात श्वास को छोड़ते हुए 3 बार ओमकार की ध्वनि का उच्चारण। ओ ओ लास्ट टाइम। ओ दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे, गर्म करेंगे और अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे लगाएंगे। तत्पश्चात पलकों को झपकते हुए आंखों को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ही शुरुआत जॉगिंग से। थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, बॉडी पे हलचल लाने के लिए जॉगिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कभी भी योगा या फिर रनिंग वगैरह करते हैं तो आप सबसे पहले थोड़े से बॉडी को वार्म करें, थोड़ी सी बॉडी की स्थिरता को दूर करें और हलचल लाएं, ताकि आपके सभी मसल्स, सभी ऑर्गन्स प्रॉपर रूप से काम एक्टिव आ जाए। उसके बाद हम एक एक आसनास को करेंगे तो अच्छे और परफेक्शन तरीके से होगा। चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि बॉडी पे हलचल और थोड़ा सा बढ़े, ब्लड का संचार की गति भी बढ़े, आपका शरीर पूरी तरीके से अगले अभ्यास के लिए रेडी हो जाए। चलिए पैर रुकने नहीं चाहिए। पहला अभ्यास, दोनों और चलते रहने चाहिए और 10 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम मुट्ठी बनाएंगे, खोलेंगे। नेक्स्ट 10 टाइम। अब आप रिस्ट को रोटेशन, मणिबंध चक्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्लो जॉगिंग कंटिन्यू। बिल्कुल ही आराम से, जहाँ आप थक रहे हैं उस स्थान वहीं पर रुक जाएंगे, ज़्यादा से अधिक प्रयास में करेंगे। चलिए शोल्डर रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1।
रेडी। नेक्स्ट रुकेंगे, दोनों पैरों के बीच गैप, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, opposite, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, रेडी। आराम से, बिल्कुल ही थोड़ी सी घुटने रोटेशन, 1 2 3 5 सर्कल क्लॉकवाइज, 5 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, 4 5 ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। चलिए, जिनको घुटने में दर्द रहता है वो घुटने का दर्द घुटने के रोटेशन का अभ्यास नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा कमर पे हथेलियाँ, दाहिने पैर को उठाएंगे 10 टाइम, आगे पीछे 5 टाइम, बिल्कुल भी थोड़ी सी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी को वापस लाने के लिए छोटे छोटे अभ्यास, 5। चलिए, लेग चेंज, दूसरे पैर से 5 बार, बिल्कुल ही सांस लेते हुए आगे झुकाएंगे जितना हो सके, 1, सांस छोड़ते हुए अपनी ओर खींचेंगे, थोड़ी देर होल्ड, 2 3 4 5, रेडी। थोड़ी सी रोटेशन, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 5 4 3 2 एंड 1, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। चलिए, रेडी। अब नेक्स्ट पहला अभ्यास ताड़ासना, रेडी। आराम से दोनों पैरों के बीच बिल्कुल सामने, दोनों हथेलियाँ छत सिर के ऊपर बिल्कुल फंसा के आराम से हथेलियों को पलटेंगे और इनहेल करते हुए जितना हो सके शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आराम से सांस छोड़ते हुए डाउन। आप चाहे तो यहाँ यदि नहीं रुक पा रहे हैं ज़्यादा देर तो आप 5 सेकेंड का भी होल्ड ले सकते हैं, वो आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करेंगे, किसी के देख दिखाव पे अधिक प्रयास ना करें। पुनः इनहेल करते हुए अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्लोली एक्सेल एंड डाउन। लास्ट टाइम 3-3 का सेट करेंगे आज। पुनः श्वास लेते हुए ऊपर होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, स्लोली एक्सेल एंड डाउन। अगला अभ्यास तिर्यक ताड़ासना, रेडी। दोनों पैरों के बीच गैप जितनी हो सके आप अपने क्षमता अनुसार गैप लेंगे, दोनों हथेलियों को पुनः ताड़ासन के टाइप से फंसाएंगे, आपस में सिर के ऊपर रखेंगे, आराम से श्वास छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर। यहाँ पे मिनिमम 5 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, 5 4 3 2 एंड 1, स्लोली इनहेल एंड अप, स्लोली एक्सेल एंड डाउन, लेफ्ट साइड, 1 2
3 4 5. पुनः इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1. पुनः इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, 5 4 3 2 and 1. Second round complete. Third round and last round. 1 2 3 4 5. दूसरे साइड से 5 4 3 2 1. रेडी। ये क्लियर ताड़ासन हो गया। अब आपको करनी है कड़ी सिटिंग पोस्चर। रेडी। दोनों हथेलियों को बिल्कुल आगे, दोनों पैरों के बीच बिल्कुल शरीर की चौड़ाई के अनुसार गैप, जितनी आपकी शरीर की चौड़ाई है उसी प्रकार से गैप लेंगे। आराम से श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल ही नीचे की ओर जाएंगे। आप जितना जा सकते हैं उतना ही जाएंगे, अधिक प्रयास न करेंगे। सारा ध्यान आपको आपके पंजे की उंगलियों पर रखना है। आराम से 5 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5. स्लोली इनहेल आप आराम से हथेली वापस लेके आएंगे। सेकेंड टाइम। रेडी। हथेलियाँ आगे की ओर खुली हुई, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे फोल्ड बैंड करेंगे, शरीर को नीचे लेके जाएंगे। पूरे प्रकरण में आप जितना हो सके रीढ़ को सीधे ही रखने की कोशिश करें, आगे की ओर ना झुके। 5 4 3 2 and 1. आराम से। नेक्स्ट लास्ट राउंड। पुनः 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5. आराम से ऊपर। रेडी। ये हमारे कोर मसल्स को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारा 3 अभ्यास हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे कटी चक्रासन। बिल्कुल ही दोनों पैरों के बीच गैप। उसी प्रकार से अब क्या करना है, दाहिनी हथेली को बाएं कंधे पर रखेंगे और बाईं ओर से ट्विस्ट करके दाहिनी एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। कटी चक्रासन। आराम से। रेडी। बिल्कुल श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड से पुनः श्वास लेते हुए सेंटर तक, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड से। अब जब करेंगे तो आपका इस प्रकार से पोस्चर हो जाएगा। जैसे दाहिनी ओर गया तो आप इस प्रकार से दाहिनी साइड की एड़ी को देखेंगे। बिल्कुल ही बहुत अच्छा लगेगा आपको। कमर पे के लचीलापन को वापस पाएंगे। फिर बाएं हाथ से बाईं ओर की एड़ी। चलिए, तो ये बोथ साइड से 3 बार इस प्रकार से करेंगे। बिल्कुल रेडी। यहाँ पे चाहे तो होल्ड कर सकते हैं या फिर आप रिटर्न आ सकते हैं बिल्कुल आराम। दोनों साइड से 3 बार। चलिए रेडी। नेक्स्ट हमारा रहेगा थोड़ी सी हथेलियों को मूवमेंट पे सेक योर हैंड। बिल्कुल हथेली को ढीला छोड़ें, सेक करें ताकि आपको हथेलियों में जो दर्द हो रहा है वो कम हो। रेडी। नेक्स्ट आज हम अब सूर्य नमस्कार करेंगे। बिल्कुल ही आराम से। रेडी। अपने आगे आ जाएंगे मैट के 1/4 भाग पे। रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8
9। यहाँ पे जो पैर आप पहले लेके गए थे उसी को वापस लाने की कोशिश करेंगे। 10, 11, 12। ये फर्स्ट राउंड हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रह जाएगा, अब हम बाएं पैर को पहले लेके जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। 10, 11, 12। रेडी। सेकेंड राउंड आराम से। 1, 2, 3, राइट लेग बैक। 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट लेग फॉरवर्ड। 10, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। 11, 12, 12, 11, 10, लेफ्ट लेग बैक। 9, 8, 7, 6, 5, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। 4, 3, 2 एंड 1। ये सेकेंड राउंड कंप्लीट। कम से कम 3 राउंड करने का प्रयास करेंगे। यदि आप थके टाइप से महसूस हो रहा है, आपको थकावट फील हो रहा है, तो आप थोड़ी देर रुक जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। रेडी। सेकंड थर्ड राउंड के लिए रेडी हो जाएंगे बिल्कुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट लेग फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड। 10, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। 11 एंड 12। ये हमारा सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का फर्स्ट पार्ट। पुनः फोर्थ सेकेंड थर्ड राउंड का सेकेंड पार्ट। 1, 2, 3, 4, लेफ्ट लेग बैक। 5, राइट लेग बैक। 6, सीना ठुड्डी, घुटने जमीन पर। 7, 8, 9, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। 10, राइट लेग फॉरवर्ड। 11 एंड 12। ये थे हमारे 3 राउंड। आराम से अब आप चाहे तो बैठ जाएं या फिर हल्की सी शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। हथेलियां छत की ओर खुली हुई, शरीर बिल्कुल ढीला। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पूरे शरीर को शिथिल करने का प्रयास। आराम से बाएं करवट लेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। अब आप यहाँ पे बालासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। इन टाइम आराम से पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे। यहाँ पे कुछ देर होल्ड करेंगे।
आपका यदि सिर जमीन पे नहीं सेट हो टच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना जाता है उतना ही लेके जाएंगे, अधिक प्रयास ना करेंगे। आराम से श्वास लेते हुए ऊपर, पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे। आराम से पुनः श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। रेडी। तो अब हम आगे प्राणायाम करेंगे, जिसमें पहला आपका अनुलोम विलोम। बिल्कुल आप वज्रासन में बैठ सकते हो तो वज्रासन में, नहीं तो फिर आप सुखासन में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अर्ध पद्मासन आप लगा सकते हैं तो लगा। रेडी, बिल्कुल है। आराम से लंबी गहरी एक हथेली को आप ज्ञान चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। बाएं से लेना है श्वास, दाहिने से छोड़नी है। कंटिन्यू 10 श्वास तक दोनों नोस्टल से अपना अपना 10 श्वास काउंटिंग करेंगे, और उसके बाद दोनों हथेली को नीचे लेके आ जाएंगे। बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, पुनः दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। पूरे प्रकरण में रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखने का प्रयास करेंगे, सिर आगे की ओर ना झुके, इस पर विशेष ख्याल रखेंगे, और श्वासों की गति समान। तो आप धीरे से हथेली को नीचे लेके आ जाएं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अगले अभ्यास कपालभाति के लिए रेडी हो जाएंगे। नॉर्मल कपालभाति 3 सेट करेंगे, चाहे आप यदि 10 श्वास तक ही कर पा रहे हैं तो 10 श्वास तक करेंगे, और यदि उससे अधिक आप कर पा रहे हैं तो आप उससे अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 श्वास का चक्र चलाएंगे, जिसमें मिनिमम 10 श्वास का चक्र चलाएंगे, जिसमें आपको यदि घबराहट फील हो तो वो आप वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है। बीपी जिनकी जिनकी भी हाई रहती है वो संभल के करें, और बिल्कुल ही आराम से करें। बीपी की समस्या जिनको है वो बिल्कुल आराम से, फास्ट नहीं करेंगे। रुक जाएंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। सेकंड राउंड के लिए रेडी करेंगे शरीर को, बिल्कुल ही। चलिए पुनः सेकंड राउंड। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। सेकंड राउंड इंड करेंगे। बीपी वाले लोग थोड़ा संभल के, और बिल्कुल ही इतना फास्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। थर्ड राउंड के लिए रेडी। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। भस्त्रिका के लिए रेडी हो जाइए, और खास करके ये जिन किन्हीं को भी बीपी की समस्या है वो आप यदि कर पाते हैं, जो रेगुलर आप प्रयास कर रहे हैं तो आप ये इसे करेंगे, नहीं तो पहले आप अनुलोम विलोम को कंटिन्यू लगभग 3 से 5 मिनट तक करने का प्रयास करेंगे, फिर नॉर्मल कपालभाति को धीरे धीरे, और उसके बाद चंद्रभेदी प्राणायाम होता है उसे एक बार उसे भी 3 बार करेंगे। जब आपका बीपी संतुलित हो जाए तो फिर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। रेडी।
अगला अभ्यास भस्त्रिका। आराम से इनहेल करते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर लेके जाएंगे और एक्सेल करते हुए फोर्सफुली एक्सेल करेंगे और हथेलियों को नीचे लेके आएंगे। जैसे फोर्सफुली इनहेल, इस प्रकार से हथेलियां ऊपर जाएंगी, पूरी तरीके से श्वास अंदर भरेंगे। अब फोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये एक राउंड हो गया। पुनः सेकंड राउंड। अब हम सेकंड राउंड के लिए पुनः रेडी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार से आप 20-20 की टिक के सर्कल करेंगे। नेक्स्ट थर्ड राउंड। इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रेडी। नेक्स्ट हमारा रह गया लास्ट भ्रामरी। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बॉडी पे हो रही हलचल को शांत करेंगे। आपकी जो धड़कनें तेज हो रही हैं उसे शांत करने का प्रयास करेंगे श्वासों के माध्यम से, और आपकी श्वास जो सामान्य गति से थोड़ी सी अप हुई है, श्वासों की गति को भी सामान्य करने का प्रयास करेंगे। आपके शोल्डर रीजन में जो खिंचाव हो रहा है उसे भी आप शांत करने का प्रयास करेंगे श्वासों के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा रहेगा भ्रामरी। रेडी हो जाएंगे। दोनों हाथ उंगलियां इस प्रकार से कान को बिल्कुल ही बंद करेंगे, बाहर की ध्वनि आनी नहीं चाहिए। उस प्रकार से आंखें भी बंद हो जाएंगी, मुंह भी बंद हो जाएगा। नासिका छिद्र से श्वास लेनी है, नासिका से, और नासिका से ही पुनः श्वास को बाहर छोड़नी है, पूरी तरीके से भौंरे की गुंजन के साथ। सेकंड राउंड। थर्ड राउंड। दोनों हथेलियों को नीचे लेके आएंगे। कुछ देर शांत अवस्था में जो आपने भ्रामरी का अभ्यास किया उसकी ध्वनि को आपके पूरे मस्तिष्क में घूमते हुए पाएंगे। उसके जो वाइब्रेशन हुई उसे आप महसूस करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हथेलियों को पुनः चिन्ह मुद्रा में। सारा ध्यान आते जाते श्वास पे लगाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, बिल्कुल ही श्वासों की गति लंबी एंड बिल्कुल ही गहरी। जितनी लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं लेंगे, और धीरे धीरे करके उसे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा 3 बार पुनः ओमकार की ध्वनि का उच्चारण।
लंबी गहरी श्वास भरेंगे। ओ ओ लंबी गहरी श्वास में छोड़ें। अब आप दोनों हथेली को रब करेंगे, गर्म करेंगे और अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे लगाएंगे। ये प्रक्रिया 3 बार करेंगे। अब दोनों हथेलियों को पीछे कर लेंगे, आराम से भ्रूनमन के लिए रेडी। दोनों श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल आगे झुकेंगे। पुनः ईश्वर को धन्यवाद दें कि आज के का जो वो उन्होंने दिन दिया, जिससे आप योगाभ्यास को कर पाएँ और इस पूरे अभ्यास क्रम में जो आपका शरीर आपका साथ दिया, तो आप अपने शरीर को भी, अपने मन को भी धन्यवाद करेंगे और आपका दिन शुभ हो। हरि ओम सभी को।